तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे ऑफलाइन क्लासेस में पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सभी के लिए एक वीडियो ला दी जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बहुत ही छोटे क्रक से शुरू करना पड़ेगा एंड देन आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको होता ये है कि जब आप वर्ड्स को पढ़ोगे ना इंग्लिश में तो वर्ड्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड को दोबारा देखते ही हम बोल पाते हैं कि वो वर्ड क्या लिखा है। ठीक है, इसलिए एक्सपीरियंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके हैं जिस तरीके से मैं इंग्लिश पढ़ता था पहले और अभी भी उस तरीके से ही पढ़ता हूँ, कौन सा अलग चेंज किया मैंने। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी और इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है? अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल हिंदी की तरह ही, बिल्कुल सेम। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे कि आप हिंदी पढ़ने के लिए याद करते हो ना, जैसे कि अ आ जिसको हम स्वर बोलते हैं, अ आ। ठीक है, उसका बाद क ख ग घ, उसके बाद 12 खड़ी। ठीक है, जिसको आप क का की ऐसे बोलते हो, फिर ख खा की ऐसे करते हो ना, बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ आप सभी के लिए लिख भी दिया है, देखिए ए से डबल ए से आई से छोटा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर के से का पूरा ज्ञ तक, मैंने यहाँ अंगा तक लिखा है, यहाँ पूरा ज्ञ तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लेंगे बस में। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, वर्तावन जिसको हम बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं, क का की। ठीक है, के से क, के डबल ए से का, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद करने का सबसे आसान तरीका ये बता देता हूँ। जैसे क ख का आपको याद है ना, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे। कैसे? सिर्फ आपको क, के से का होता है ना, के से, और क का बर्तावन बनाना है, तो के सब जगह लिखते जाओ और उसका यही सेम डिट्टो लिखते जाओ। आपको पूरा ये अंग तक बन जाएगा, कंग कह तक बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि ए, यहाँ ए रख दीजिएगा, डबल ए, फिर आ। ठीक है, आई रख दीजिएगा। बस मैं ऐसे में बोल रहा था, लेकिन मुझे आपको ये नहीं बताना, बताना ये है कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, मिला मिला के, क ल म करते हो ना, क ल म कलम बोलते हो ना, कै से हो ऐसे करते हो ना, कैसे हो। यहाँ मैंने कलम की जगह पे तुम कर देता हूँ, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ऐसे पढ़ते हो ना आप हिंदी में, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, पढ़ते हो ना। वैसे ही आपको इंग्लिश में भी करना है, वैसे भी आपको इंग्लिश में भी करना है। ठीक है, अभी आपको मैं एक तरीके से व्हाट्सएप लैंग्वेज बता रहा हूँ। व्हाट्सएप लैंग्वेज क्या, जैसे आप बोलते हो ना, हाय तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि मैं आपको व्हाट्सएप पे बात करना नहीं बता रहा, लेकिन एक स्टेप है, ये पहला स्टेप है जो कि इससे कि आप इंग्लिश पढ़ना सीखोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इंग्लिश ही पढ़ रहे होगे। देखिए जैसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको दिखा है तुम, टी से होता है आपका त। ठीक है, तो तुम के लिए मैं यू लगाऊंगा, आपको पता होगा, मैं मान के चलता हूँ आपको याद है। ठीक है, तुम लिखने के टी यू बोलूंगा। ठीक है, टी यू से होता है तू, और उसके बाद एम से क्या होता है, म होता है, तुम कैसे, क्या का इंग्लिश क्या होता है, के आई ए, कै, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया। और एस से होता है आपका स। ठीक है, एस से क्या होता है, स, एस ई से हो जाएगा से, तुम कैसे। एच से होता है आपका हो, तो यहाँ हो लो तुम, एच ओ से हो जाएगा आपका हो, तुम कैसे हो। ऐसे मिला मिला के पढ़ना होता है आपको शुरुआत में। कैसे? शुरुआत में तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ऐसे करना होता है। ठीक है, अब इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़े, ये तो आप मुझे बता रहे हो व्हाट्सएप लैंग्वेज। सर आपने तो बोला इंग्लिश पढ़ाओगे, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। अब इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ना, इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हो, बिल्कुल इस तरीके से नाम भी आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि आप लिखना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे आप लिखना चाहते हो क्या लिखे, जैसे कि आप लिख लो आकाश को, लिख लो
आकाश को लिखना चाहते हो ना, तो आकाश के लिए मैं लिखूंगा डबल ए से होता है ना आकाश, डबल ए के ए से क्या हो जाएगा का, और एस एच आकाश, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप नाम भी लिखना शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको मैं ये नहीं बता रहा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले ये करना है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले आपको ये याद करनी है, पहले ये सारी चीज़ें याद करनी है, एंड देन अब आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद है, और अब मैं आपको मिला मिला के इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं लूँगा एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। अब कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, मतलब अलग थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब हम हिंदी की तरह इंग्लिश को मिला मिला के पढ़ते हैं, तो थोड़ा साउंड का डिफरेंस आता है जो हमें मिलाना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से। जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, दो चीज़ें लगेंगी इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए जरा से मैं वर्ड्स यहाँ लिखता हूँ और फिर मैं आपको जरा सा प्रैक्टिस वो बताता हूँ कैसे साउंड को मिलाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, आप पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको ये ध्यान नहीं देना कि आप गलत पढ़ रहे हो कि सही पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको भी पढ़ना है। ठीक है, गलत सही कुछ भी पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, उसका जब आपका एक्सपीरियंस होगा तब आपको होगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, सबसे पहले तो आप गलत पढ़ो, जो भी गलत है, जो भी लिखा है गलत ही पढ़ो उसको। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या मैंने कहीं इंग्लिश में इसके आसपास सुनाई देने वाला साउंड कहीं सुना है क्या, मतलब इसके आसपास कोई वर्ड सुना है क्या। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बोला अ बो उ ट, अबाउट, अबाउट। आप इसको ध्यान से पढ़ो। ए से क्या होता है, अ होता है, बी ओ से बो, बो, यू से क्या होता है, ऊ। ठीक है, ऊ, और टी से ट, अबाउट, अबाउट। आपने अबाउट नाम सुना है, अबाउट, इसको अबाउट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप, ऐसे आप अगर गलत पढ़ रहे हो तो इसको क्या बोल रहे हो, अबाउट। क्या बोल रहे हो, अबाउट। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपने कभी इंग्लिश सुना भी होगा तो आपको पता होगा एक अबाउट नाम का शब्द होता है, एक अबाउट नाम का वर्ड होता है इंग्लिश में, अबाउट, यही है वो अबाउट। ठीक है, अब आपको ऐसे करना है। इसके बाद ध्यान देखिए, अल, अल, ए से अ होता है, एल से ल होता है, अल, पी एस से फ होता है, ए से, और दोनों को मिलाने के बाद फा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, फा, और बी ई से क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा, और टी से क्या होता है, ट होता है ना। चलिए, अल, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। आपने अल्फाबेट नाम कहीं सुना है, अल्फाबेट सुना है ना, ये वही लिखा है। आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से साउंड मिलाना। देखिए, सबसे पहले जो लिखा है वो गलत लिखा है, उस तरीके से पढ़ो। इंग्लिश की पता है खासियत है, जो लिखा जाता है ना वो पढ़ा नहीं जाता उसको। इंग्लिश में लिखा कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे लिए लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, साउंड्स को मिलाते हैं कि कौन से वर्ड के साउंड से जो हम पढ़ रहे हैं मिल रहा है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं और इंग्लिश में जो वर्ड है, क्या हम जो बोल रहे हैं उस वर्ड से कोई मैच करता है क्या। तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ अल्फाबेट, 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 अल्फाबेट वर्ड से मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा अल्फाबेट लिखा है। पास में ये अल्फाबेट ही लिखा है, लेकिन अल्फाबेट हम पे इसको पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। बात में हमारे लिए जो हमारा तरीका है, हमारे लिए लिखा कुछ और है, बोला कुछ और जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो अल्फाबेट लिखा, इसी तरीके से यहाँ देखिए, ले, एल से क्या होता है, ल होता है ना, तो ले, टी से ट, अर। अब देखिए एक और बात बता रहा हूं, जब भी लास्ट में आपको टी ई आर दिखे तो आप हमेशा इसको क्या पढ़ेंगे, टर। क्या पढ़ेंगे, टर। तो यहां दिख रहा है टर, ले टर, ले टर, है ना, लेटर, लेटर। आपने लेटर नाम सुना, लेटर, लेटर सुना है ना, लेटर मतलब खत, वो यही लिखा है। बात समझ में आएगी नहीं यार, लेटर। ठीक है, समझ पाएंगे एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, सी से आपका क होता है, सी से क्या होता है, क होता है। ठीक है, और सी में जब ओ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है, तो को, एम से क्या होता है, म होता है, एम से म, कुम, और पी से होता है प, पी से क्या होता है प, यू मिलाने के बाद पो हो जाएगा। और यहाँ तो मैंने अभी आपको बताया था ना, टी ई आर जहाँ दिखे उसको क्या बोल देंगे, टर।
हो जाएगा ना। तो पढ़िए कंप्यूटर, 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 कंप्यूटर। कहीं आपने ये वर्ड सुना है क्या, कंप्यूटर नाम से सुना है? बिल्कुल। तो ये वर्ड जो लिखा है ना, ये कंप्यूटर ही लिखा है, ठीक है, बात में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, वो वीडियो ये फिर से देखें, और जो याद करने के लिए बताया ना वो कर ले। और अभी के लिए अगर ये समझ में नहीं आया, तो आप जो व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली बात बताए ना, तुम कैसे हो, वैसे आप ट्राई करो। व्हाट्सएप लैंग्वेज पढ़ने की बात करो, अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे बात करो। व्हाट्सएप पे जब वो इंग्लिश में लिखता है तो कोशिश करो आप उसको पढ़ने की, पास में। तो आप इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और भी डिटेल जानना है, और भी बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बताऊं कोई और तरीके से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। ओके, तो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देन अगर आप हमारे बारे में जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी चला रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, और साथ में इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहा हूँ पूरी बेसिक से। अगर आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।